जय हिंद दोस्तों। कैसे आप सब? उम्मीद रखते हैं कि खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम क्लास 12 की हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो जल्द से जल्द पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहेंगे। और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा। सबसे पहला क्वेश्चन है, फाहियान कौन था? नंबर 1 नाविक, चिकित्सा, चीनी तीर्थयात्री, सेनापति। फाहियान जो था, फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था। क्या था? चीनी तीर्थयात्री। क्वेश्चन 2 है, कौटिल्य ने किस ग्रंथ की रचना की थी? कौटिल्य ने किस ग्रंथ की रचना की थी? ऑप्शन ए इंडिका, मेघदूत, अर्थव्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या होगा? अर्थव्यवस्था होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कादम्बरी के लेखक कौन है? कादम्बरी के लेखक कौन है? कालिदास, कौटिल्य, बाणभट्ट, अश्वघोष। कौन है? मालूम है आप लोगों को तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो देखिए आप लोग, इसका क्या है? बाणभट्ट है। कादम्बरी का लेखक कौन है? बाणभट्ट है। बाणभट्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? कौशल महाजनपद किस नदी के किनारे स्थित है? कौशल महाजनपद किस नदी के किनारे स्थित है? वो है गंगा है क्या? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी सरयू, ऑप्शन डी गंडक। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा सरयू। ऑप्शन सी क्या होगा? सरयू होगा। पांचवा प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी? इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी? अंग, मगध, कौशल, कुरु। अगर आपको ऑप्शन मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिए। तो इसका क्या होगा? कुरु। क्वेश्चन नंबर 6। अशोक के अभिलेख किस भाषा में है? अशोक के जो अभिलेख है वो किस भाषा में है? बता दीजिए। ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी तमिल। संस्कृत होगा, प्राकृतिक होगा, हिंदी होगा या तमिल होगा? तो ये होगा प्राकृतिक होगा। मौर्य काल में न्यायिक अधिकारी कौन था? मौर्य काल में न्यायिक अधिकारी कौन था? मौर्य काल में न्यायिक अधिकारी कौन था? राजुक, दंडपाल, दुर्गपाल, संघपाल। तो ये क्या होगा? राजुक होगा। राजुक। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? सर्वनवेल गोला में हुआ था।
ठीक है, ठीक। किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? अशोक, अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, बिंदुसार। किसको कहा गया है? अशोक को कहा गया है। महा 10 नंबर क्वेश्चन, महाभाषा के लेखक कौन है? कौटिल्य, कालिदास, हरिशेष, पतंजलि। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है? बताइए। बता दिए तो ये है पतंजलि। क्या है? पतंजलि। आपको अगर मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त। इसमें से क्या होगा? इनमें से आपका होगा चंद्रगुप्त। क्या है? चंद्रगुप्त। फिर एक क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन बता रहा है क्या? राजत रंगिनी के लेखक कौन है? राजत रंगिनी के लेखक कौन है? कौटिल्य है, पाणिनि है, विशाखादत्त है या कलहन है? कौन है? बताइए, जल्दी से बताइए, हम वेट कर रहे हैं आप लोगों का। जल्दी से बता दीजिए कौन है। वो आपका है कलहन। क्या है? कलहन है। अगला क्वेश्चन ये रहा, अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी है? मालूम होगा आप लोगों को महाजनपदों की संख्या कितनी है? बताओ। अंगुत्तर निकाय के अनुसार, अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी है? तो वो है आपका 8 है। 8, 16, 32, 64। क्या है? वो आपका है 16। 16 है। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? बताइए, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? बिंबिसार ने की, अजातशत्रु ने की, उदयन ने की, नगदशक ने की। अब बता दीजिए किसने की? बिंबिसार ने की। किसने की? बिंबिसार ने की। विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? विक्रमादित्य की, विक्रमादित्य की उपाधि, उपाधि जो है वो किस सम्राट ने ग्रहण की थी? चंद्रगुप्त पहला, प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त? किसने किया था? चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था, समुद्रगुप्त ने किया था, स्कंदगुप्त ने किया था। किसने किया था? चंद्रगुप्त ने द्वितीय ने किया था। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी कौन था? मौर्य काल का यूनानी, प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? रॉबर्ट सिवेल था, मेगास्थनीज था, अल्बुरुनी था, फ्रांसीसी बर्नियर था। कौन था? बोलो बोलो, कौन था? कौन था? वो है मेगास्थनीज। क्या है? मेगास्थनीज।
इन अगला क्वेश्चन ये रहा, इंडिका की रचना कौन सी है? इंडिका की रचना कौन सी है? चाणक्य, मेगास्थनीज, विरत कथा मंजरी, कथासरित सागर, कौन सा था? मेगास्थनीज। इंडिका की रचना किसने की? मेगास्थनीज ने की। निम्न में से महिला संत थी, वो कौन था संत? महिला, कौन सा महिला संत थी? मीरा, मीरा महिला संत थी, अंडाल महिला संत थी, कराइकल संत थी, इनमें से सभी। ये तीनों जो है, ये तीनों संत थी। तो ये पूरा ये ऑप्शन कौन सा होगा सही? डी ऑप्शन होगा सही, इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन ये रहा, धम्म की शुरुआत किसने की थी? धम्म की शुरुआत किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, हिटलर ने की थी, अशोक ने की थी, कनिष्क ने की थी, वो किसने की थी? वो जो किया था, वो किसने किया था? अशोक ने किया था। शुरुआत अशोक ने किया था। समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? किस यूरोपीय शासक से की जाती है? हिटलर से की जाती है, नेपोलियन से की जाती है, बिस्मार्क से की जाती है, मुसोलिनी से की जाती है? किससे की जाती है? वो बिस्मार्क से की जाती है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कुणाल। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? अगर आप लोगों को मालूम है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखे जरूर। इसका होगा, क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि मौर्य वंश का क्या, चंद्रगुप्त मौर्य ही संस्थापक। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के मानने वाले थे? चंद्रगुप्त मौर्य जो था, वो कौन सा धर्म मानते थे, मानने वाले थे? बौद्ध, जैन, इस्लाम, शैव धर्म। वो क्या था? वो जैन धर्म था। कौन सा धर्म? जैन धर्म। मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? विदिशा, दिल्ली, पाटलिपुत्र, राजगीर। कहाँ था? वो है राजगीर, सॉरी पाटलिपुत्र है। कहाँ था? पाटलिपुत्र। मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित था? मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित था? कलिंग राज्य कहाँ स्थित था? आप लोगों को जाहिर से मालूम होगा वो कहाँ था। अगर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। इनमें से जो है वो उड़ीसा है। क्या है? उड़ीसा। अशोक किस वंश के संस्थापक था? उस समय तो आप लोग बताएं। मौर्य वंश किस संस्थापक था? अशोक किस वंश का संस्थापक था? वो है, पहला ऑप्शन में है नंद वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, चोल वंश। इनमें से क्या होगा? इनमें से होगा मौर्य वंश। क्या होगा? मौर्य वंश। आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? मालवा, कश्मीर, दिल्ली,
पटना। मौर्य वंश कहाँ का था? दिल्ली का था, कश्मीर का था, या दिल्ली कश्मीर मालवा का था, या फिर पटना का था? वो जो है पटना का है। कहाँ का था? पटना का था। पंचतंत्र पंचतंत्र की रचना किसने की? पंचतंत्र की रचना किसने की? आप बता दीजिए कि पंचतंत्र की रचना किसने की? आर्यभट्ट, वाराहमिहिर, कालिदास, या विष्णु शर्मा? वो क्या है? विष्णु शर्मा है। अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विभागों का उल्लेख है? अर्थशास्त्र में कितने विभागों का उल्लेख है? 4, 2, 4, 8 या 10? कितने का था? वो 10 का था। कितने सॉरी वो कितने का था? 8 का था। 8 का। अशोक के कुल कितना अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं? अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं? 35, 30, 40, 44? कितने थे? 44 थे। वेदों की संख्या कितनी है? आप बताइए, वेदों की संख्या कितनी है? नंबर 1, नंबर ए 4, नंबर बी 5, नंबर सी 3, नंबर डी 8? कितने हैं? वो है 4। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।